नमस्ते, मेरा नाम है शौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटिव मॉडलिंग की कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट को आपको समझना चाहिए अगर आपको जानना है ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे काम करता है, राइट? ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे काम करता है ना? एक्सजी बूस्ट कैसे काम करता है और जितने भी हमारे एन्सेम्बल टेक्निक्स होते हैं वो इसी सिद्धांत पर चलते हैं, ठीक है? सो हम इसकी डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। तो हाँ, सबसे पहले तो हमें करना क्या होता है ना? हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को करना क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा ज़रूर फंक्शंस के बारे में, राइट? है ना, 12th में, है ना, 11th में 12th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर आपने मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया है, ठीक है? और इतना अगर आपने मशीन लर्निंग को जाना है तो श्योर आपको फंक्शंस का मीनिंग पता होगा। ठीक है, फंक्शंस का काम क्या होता है? ठीक है, हम जैसे ये है हमारा फ़ीचर, ठीक है? ये एक्स एक्सिस में हमारा फ़ीचर है और वाई एक्सिस पे हमारा टारगेट। तो रियल लाइफ़ डेटा को अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि वी हैव टू ड्रॉ द बेस्ट फिटिंग फंक्शन, है ना? जो हर एक डेटा को प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है? तो जो वाई कैप होता है ये एक फ़ंक्शन होता है एक्स का, ठीक है? सो वाई कैप इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? और ये फंक्शन ऑफ एक्स इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये सभी डेटा पॉइंट्स को ट्रेस कर पाए। यहाँ पर फंक्शंस का कंसेप्ट है ना, हम यूज़ करते हैं और फंक्शंस की आज हम बात करेंगे। अगर हमें एडिटिव मॉडलिंग समझना है तो थोड़ी सी फंक्शन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, फ़ंक्शन होता क्या है ना? बिल्कुल एकदम अगर मैं आपको बिल्कुल एकदम ब्रेक डाउन करूँ, ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करने का आपका इस टॉपिक पे बात करके, क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप जानते होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ़ंक्शन ऑफ एक्स डिफ़ाइन कर दूँ, ठीक है? दैट इज़ एक्स स्क्वायर्ड, राइट? एक्स स्क्वायर्ड मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो एक्स की किसी वैल्यू पे हमको कोई आउटपुट मिल रहा है, पर एक्स की है ना, हमें पता है वो कैसा आउटपुट होगा, दैट, है ना? तो वो हम ऐसे फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं और इस फ़ंक्शन के साथ हम काफ़ी मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे आज भी याद है ना? मैंने पढ़ा था, आपको ये अगर आपने 12th में, है ना, 11th में वो ली होगी साइंस, सो यू प्रोबेबली नो, है ना, दिस, ठीक है? अब ये क्या होता है मुझे एग्ज़ैक्टली अगेन याद नहीं है, पर मुझे ना ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में जो फंक्शन के साथ हम कर सकते हैं वो, और उसका मशीन लर्निंग में रिलेशन और एडिटिव मॉडलिंग में काम, ये हम बहुत ही अच्छे से, है ना, विजुअलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखो ये साइन कर्व है और साइन फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा होता है साइन फंक्शन। अब इन वैल्यूज़ को हम ट्यून करके, ठीक है, देखो ए, ओमेगा और फाई, है ना, इन वैल्यूज़ को ट्यून करके, है ना, और यहाँ पे प्लस के भी देता हूँ यहाँ पर, और इसे ट्यून करके हम बड़ी मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं इस साइन के साथ। बेसिकली हम इस बिहेवियर को, जो साइन कर्व का बिहेवियर होता है, इसे हम ग्राफ में कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये जब मैंने पढ़ा था तो शायद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, और उस वक्त जब मैंने पढ़ा था तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था, पर्सनली स्पीकिंग। मुझे पता नहीं था भविष्य में मुझको ये यहाँ काम आएगा, तो मैं इसको बहुत ही इस एग्जाम्पल को पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करते हैं इसकी, तो अगर मैं ओमेगा को बड़ा घटा दूंगा तो जो फ़ंक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ घट जाएगी। अब आसान शब्दों में कह देंगे लोग कि भाई पिचक जाएगा फ़ंक्शन, ठीक है? है ना, वर्टिकली पिचक जाएगा। और ये जो पिचकने वाली बात है, इसकी भी हम बात करेंगे कि पिचकेगा, और अगर हम इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो फैल जाएगा। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि ये जो एक ऑसिलेशन हो रहा है, ये कितने टाइम में हो रहा है, इसको ये होता है ना, ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मुझे सही याद है तो ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अब इस चीज़ को आप समझिए, नहीं, मैंने गलत बोल दिया, है ना? फ्रीक्वेंसी, चलो जो भी है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पाया, बट इतना है कि ओमेगा की वैल्यू से हम इस फंक्शन को फैला और पिचका सकते हैं, ठीक है? तो अगर मेरा डेटा सेट है, ठीक है, वो डेटा सेट है मेरा, तो डेटा सेट मैं ये समझ रहा हूँ कि वो थोड़ा साइन कर्व को फॉलो कर रहा है, बट मेरा जो साइन कर्व है वो वास्तव में ऐसा होगा। तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली इतनी हाइट का नहीं है, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में पिचका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम साइन ऑफ, ये देखो, ये तो है साइन ऑफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन है,
और ये है हमारे रियल लाइफ डेटा पॉइंट्स। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो रियल लाइफ डेटा पॉइंट्स है ये तो साइन कर्व के जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, बट जब हम साइन ऑफ एक्स लेते हैं एज अ फंक्शन, ठीक है, जब हम साइन ऑफ एक्स लेते हैं एज अ फंक्शन तो हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम पर हमने ये पढ़ा है, इसमें हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ को ट्यून करके इसको इसके जैसा बना सकते हैं। तो अगर मैं साइन ऑफ एक्स में जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, साइन ऑफ एक्स में अगर मैं कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे फैला नहीं सकता मैं इसे, ताकि ये डेटा पॉइंट्स को अच्छे से, है ना, कैच कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। और ये पर तब भी मान लो, है ना, इसकी हाइट कम है तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मान लो ये डेटा पॉइंट कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, बट साइन कर्व तो ऐसे होता है, तो मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू चेंज कर देता ताकि ये इसको ऐसे ट्रेस करना स्टार्ट कर दे। तो मैं साइन कर्व को कैसे अपनी मर्जी के अनुसार जो है ट्यून कर सकता हूँ। और मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगती है ना। जब मैंने इस मैथमेटिक्स को इस नज़रिए से देखा था, मुझे मैथमेटिक्स से प्यार हो गया था, है ना, क्योंकि ये चीज़ भाई अपने आप में ही कि हम कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं मैथमेटिक्स में। एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अब बहुत ही अजीब लगेगा आपको। ये मान लो डेटा सेट कुछ ऐसे है हमारा, अब क्या करें, अब हम k की वैल्यू आगे पीछे करेंगे तो k की वैल्यू से क्या होगा, ये फंक्शन जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। हमें कोई भी साइन कर्व के जैसा रिलेशन या फिर कोई ऑसिलेटिंग रिलेशन मिल रहा है, हम उसको अपनी मर्ज़ी से, है ना, उसके साथ खेल सकते हैं। और ये जो चीज़ है यही मैथमेटिक्स का एक नया एसेंस हमको दिखाता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। के है कि एक तरह से हम एफ ऑफ एक्स नहीं कह सकते। आप कहोगे यार ये अजीब है, बट आप इस चीज़ को समझना, अगर आपने आर वैल्यू, है ना, आपने उसमें भी देखा होगा कि ये जो है ना, ये जो वाई मीन होता है, ये वाई मीन भी तो फंक्शन ही होता है। श्योर यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, बट वी कैन स्टिल कॉल इट अ फंक्शन। हम एक काम नहीं कर रहे, हम इसमें एक फंक्शन नहीं ऐड कर रहे कि, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, एफ नॉट ऑफ एक्स प्लस एफ वन ऑफ एक्स। अब एक साइन कर्व जैसे बिहेवियर को ट्रेस करने वाला कर्व बनाया, तो एफ नॉट ऑफ एक्स मैं कह सकता हूँ के है हमारा, और एफ वन ऑफ एक्स हमारा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे अब एक और नया एग्जांपल देखो, मुझे याद है मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो एक सेकेंड डिग्री मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था अपने समय पर, तो एक कंसेप्ट पढ़ा था मैंने, है ना, और मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने का। तो उसमें एक ऐसी इक्वेशन थी ई टू द पावर एक्स कॉज एक्स, और अंदर कॉज ऑफ, और अंदर कुछ था। तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर कुछ ऐसा था, मतलब कुछ यहाँ पर था, चाहे नेगेटिव था, तो ये एक ना ऐसे 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 जा करता। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, मान लो कोई डेटा ऐसा ही ट्रेस कर रहा है, तो हमने एफ ऑफ एक्स, है ना, एक एफ ऑफ एक्स, एफ वन ऑफ एक्स और एक दूसरे एफ टू ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके एक इस टाइप के डेटा को ट्रेस करने वाला भी फंक्शन बना दिया। समझ पा रहे हो? और मैं आपको मैंने अपने टाइम पर ये बुक भी फॉलो करी थी, स्किल्स इन मैथ्स की एक सेट आता है ना, मेरे पास आज भी है, एंड ट्रस्ट मी इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, है ना। मे बी मैथ्स, है ना, मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्हीं बुक से हुई थी। ये 7 बुक का सेट है। तो इसके डिफरेंशियल कैलकुलस में शायद 4th-5th चैप्टर है जिसका नाम है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, है ना, तो इस चैप्टर को बस इसके लिए ना आप एक बार कहीं भी, है ना, ऑनलाइन अगर PDF वगैरह मिलते हैं, मुझे पता नहीं, पर्सनली मैंने तो ख़रीद ली थी, तो ये चैप्टर बस आप ज़रूर पढ़ लेना। मशीन लर्निंग में आपके बहुत काम आएगा, है ना। आप एक क्योंकि भाई हम फंक्शंस की ट्यूनिंग के साथ ही तो खेलते हैं इन द एंड ऑफ द डे मशीन लर्निंग में। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक किताब भी आती है ना, प्ले विद ग्राफ, वो भी बहुत अच्छी है ना। तो है ना, एनीवेज मैं नौ भाई स्पॉन्सर क्या, मैं तो चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो है ना। अमित अग्रवाल और एस के गोयल की बहुत गजब किताब है भाई, है ना। एनीवेज, तो एडिटिव मॉडलिंग में हम करते क्या है, मैं अब तक उसी पॉइंट पर नहीं आया। एडिटिव मॉडलिंग एक बहुत स्पेशल चीज़ है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक डेटा को ट्रेस करने के लिए
हम एक डेटा को ट्रेस करने के लिए, लिसन टू मी केयरफुली, हम एक डेटा को ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन लेते हैं बेस्ट, और इस फंक्शन में हम करते हैं छेड़खानी, है ना, और हम इसको इसके पास लेने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ना हो पाए, अब ये जो चीज़ है ये कैसे छेड़खानी करेंगे, ये हम लर्निंग प्रोसेस में सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में। तो लर्निंग प्रोसेस में आप देखोगे कि जैसे लीनियर रिग्रेशन है, तो लीनियर रिग्रेशन में क्या बोलते हैं, हम ट्रेन करते हैं y इज इक्वल टू WX+B, इस इक्वेशन में W और B को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो, है ना, तो ऐसी हम इसके कोएफिशिएंट्स को, इसके वैल्यूज़ को हम जो है ट्यून करते हैं, ठीक है। बट अगर हमको ट्रूली ट्रेस करना है तो हम एक एडिटिव मॉडलिंग का क्या कंसेप्ट लगाते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस को ऐड करने लगते हैं, ठीक है, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, और ये हम ऐसे करते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर्ली उस डेटा को ट्रेस कर लें, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी लेना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ आप इस डेटा सेट पे गौर फरमाएं। तो अरे यार रुको, हाँ, तो एक ऐसा डेटा सेट है, लेट्स से, ठीक है, ठीक है, अब इस चीज़ को समझना, लेट्स से, हाँ, कुछ ऐसा डेटा सेट है, अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम a साइन, है ना, ओमेगा t प्लस फाई लेंगे साइन कर्व के बिहेवियर को, है ना, वो करने के लिए, और हम एक कोई एक्स्ट्रा टर्म लगा देंगे, है ना, लेट्स से 2, लेट्स से, है ना, ये 2 ऊपर है ऐसे करके, है ना, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, दिस इज़ f नॉट ऑफ x। और f नॉट ऑफ x जब हम ग्रेडियंट बूस्टिंग पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि f नॉट ऑफ x असल में एक नंबर ही होता है, हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे, वो सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी मैं एडिटिव मॉडलिंग का आपको एक बहुत गजब सा इंट्यूशन देना चाहता हूँ, है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब एक मैं ऐसा कोई, लेट मी थिंक, है ना, लेट मी थिंक, तो मैं कोई क्या करता हूँ, मैं कोई ऐसा, हाँ, ऐसा कोई मैं कर्व बना देता हूँ, ठीक है, शायद ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको मैं साइन ऑफ एक्स का बिहेवियर है भाई यहाँ पर, है ना, थोड़ा थोड़ा साइन ऑफ एक्स का बिहेवियर है, पर ये जो है ये कांस्टेंट वेट से बढ़ भी रहा है, ठीक है, मान लो ये स्लोप 45 डिग्रीज़ है, तो ये एक कांस्टेंट वेट से बढ़ भी रहा है, तो हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इंटरसेप्ट है तो लेट्स से हम वो इंटरसेप्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो ये उठा हुआ है, लाइन एग्जैक्टली मैंने इस ओरिजिन से पास नहीं कर दी, वी कैन डू सो मच, बट वी जस्ट हैव टू ट्रेस द डेटा। अब मेरी बात समझना, हम वैसे वास्तव में हम कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, है ना, ग्रेडियंट बूस्टिंग में वगैरह, है ना, ग्रेडियंट बूस्टिंग में, इन सब में हम जनरली, मैंने जो देखा है ना, वो ये है कि डिसीजन ट्री यूज़ होता है, ठीक है, डिसीजन ट्री यूज़ होता है। वो क्यों होता है, देखो इसका एक कारण है बहुत अच्छा, जो मैंने पर्सनली ये, है ना, मैं एक पर्सनल उससे ऑब्जर्वेशन से बताऊँ, डिसीजन ट्री ना बहुत अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है लीनियर मॉडल है ना, लीनियर इक्वेशन में हमें पता है लीनियर मॉडल है, ठीक है, और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में, है ना, ठीक है भाई, डिग्री वगैरह डिफाइन करनी पड़ती है, वो सब ठीक है ना, तो उसके लिए डेटा का, ठीक है, एक ना डेटा की हमको है ना, हमको डेटा पता होना चाहिए कैसा है, बट हमेशा हमारी किस्मत एक चीज़ नहीं होती कि हम पता कर पाए कैसा है डेटा। डिसीजन ट्री ऑन द अदर हैंड वो खुद ही फंक्शन को ढूंढ लेता है, और ये डिसीजन ट्री की बहुत गजब बात है, क्योंकि डिसीजन ट्री, है ना भाई, एक तरह से आप समझ लो ना, इफ एल्स की स्टेटमेंट पे काम करता है ना, तो वो जितना अच्छा कोई और फंक्शन नहीं ढूंढ पाता भाई, सब कुछ लीनियर रिग्रेशन से काइंड ऑफ डिराइव्ड है काफ़ी, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बट है ना, और सुपर वेक्टर मशीन भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही, है ना, एक तरह से, है ना, उसका ही रूप है। और मैं कौन कौन से मॉडल है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, तो ये काफ़ी हद तक लीनियर मॉडल से डिराइव्ड है। डिसीजन ट्री अपने आप में एक यूनिक है, वो इन सब बैरियर्स को तोड़ के एक खुद का मॉडल, है ना, एक फंक्शन को बड़ी आराम से ढूंढ लेता है। ये डिसीजन ट्री बहुत गजब चीज़ है, भले ओवर फिटिंग है मैं मानता हूँ, बट आप इसे हर जगह देखोगे, और ये ही हम फंक्शन ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं।
एंड दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ एडिटिव मॉडलिंग। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस को ऐड करते हैं इस वे में कि हम डेटा को ट्रेस कर पाए। और ये बात बहुत सिंपल है, श्योर। मैंने इतना लंबा क्यों लेक्चर लिया, मैं बस आपको इस मैथमेटिक्स का ये जो है ना, ये जो फील है, मैं आपको ये समझाना चाहता था। अब मैं चाहूँ तो डेस्मस खोल के दिखा तो दूँ, है ना, कर, बट आई डोंट फील द नीड ऑफ इट ऑनेस्टली। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ बट छोड़ो। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्रेडियंट बूस्टिंग। हमने ये सब पढ़ लिया है, इसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग आई थिंक आपको समझ आएगा नहीं।